दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब एकलव्य मथुरा को जीतने आया? आखिर क्यों किया एकलव्य ने मथुरा पर हमला? आखिर क्यों कटे हुए अंगूठे के साथ एकलव्य ने किया भगवान श्री कृष्ण से महायुद्ध? तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, जब जब महाभारत के महान धनुर्धारियों की बात की जाती है तब उसमें एकलव्य का नाम भी अवश्य लिया जाता है। एकलव्य एक ऐसा धनुर्धारी, अगर उसका अंगूठा दान में नाम मांगा गया होता तो शायद वो महाभारत की पूरी कहानी को ही बदल कर रख देता। एकलव्य हिरण्यधनु नामक निषाद के पुत्र थे। उनके पिता ऋषभेद राज्य के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद एकलव्य को राजा बनाया गया। अब उसने निषाद भीलों की एक विशाल सेना बनाई और अपना राज्य विस्तार करना आरंभ किया। अब वही कहते हैं कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के परम शत्रु यानी कि जरासंध से जाकर मिल गया था। कहते हैं जरासंध के कहने पर ही एकलव्य ने स्वयं मथुरा पर हमला किया था और उस समय एकलव्य का सीधे तौर पर युद्ध हुआ भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ नारायणी सेना से और उसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण से। कहते हैं जब एकलव्य मथुरा पर चढ़ाई करने आया तो उसने नारायणी सेना का संहार करना शुरू कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण एकलव्य के उस हमले से बहुत ही चकित थे, क्योंकि बिना अंगूठे के तीर चलते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आज तक किसी भी योद्धा को देखा नहीं था। और वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि एकलव्य था, जिसके बाणों में इतनी शक्ति थी कि वो एक ही बाण से 2 से 3 सैनिकों को चुटकी बजाते ही मार दे रहा था। अब उस दिन एकलव्य बिना अंगूठे के तीर चढ़ाते हुए पूरी यादव सेना का संहार करता जा रहा था। अब एकलव्य को अच्छे से अच्छे धनुर्धर भी नहीं हरा पा रहे थे। एकलव्य बिना अंगूठे के मात्र 2 उंगलियों से वो पराक्रम दिखा रहा था जिसे देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हैरान थे। और फिर वो हुआ जिसने एकलव्य को इतिहास में सदा के लिए अमर कर दिया। आखिर क्या निकला एकलव्य और भगवान श्री कृष्ण के युद्ध का परिणाम? तो दोस्तों, इस युद्ध कथा के बारे में आगे और विस्तार से जानने से पहले आपको यह बता दें कि एकलव्य के बारे में बहुत सारे मिथ फैलाए गए हैं, जिनमें से एक तो यह भी था कि वो एक साधारण सा वीर था और निर्धन जंगली व्यक्ति था। लेकिन भगवत पुराण के अनुसार एकलव्य अपने पिता हिरण्यधनु की मृत्यु के पश्चात सिंहपुर का राजा बन गया था। अब सिर्फ यही नहीं, वो बेहद ही शक्तिशाली था। उसका हाथ सीधे तौर पर जरासंध से जा मिला था। कहते हैं जरासंध ने कुल मिलाकर 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया था और उसमें हर बार एकलव्य उनके साथ होते थे। लेकिन एक ऐसा भी मौका आया जब आखिरी बार एकलव्य और भगवान श्री कृष्ण का मुकाबला हुआ, जब जरासंध ने मथुरा पर 18वीं बार आक्रमण किया और उस समय भी एकलव्य उन्हीं के साथ थे। अब उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जब एकलव्य को 2 उंगलियों से उच्च निपुणता के बाण चलाते हुए देखते हैं तो वो खुद हैरान रह जाते हैं। वो सोच विचार में थे कि अगर गुरु द्रोणाचार्य इनसे अंगूठा ना लेते तो आखिर एकलव्य कितना बड़ा धनुर्धारी बन जाता। वो पहले ही समझ गए थे कि एकलव्य आगे चलकर धर्म स्थापना के मार्ग में एक अवरोध बन सकता है। इसलिए उन्होंने उसके वध का निश्चय किया और उन्होंने एकलव्य को युद्ध के लिए ललकारा। अब श्री कृष्ण ने एक भारी शिला से उस पर प्रहार किया और उस प्रहार से वही युद्ध भूमि पर एकलव्य वीर गति को प्राप्त हो गया। अब महाभारत में वर्णित है कि एकलव्य बचपन से ही धनुर्विद्या और धनुर्बाण चलाने में बहुत ही ज्यादा रुचि रखता था और उसको धनुर्विद्या सिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं गुरु द्रोणाचार्य थे। एकलव्य अपने मन में यह निष्ठा बांध चुका था कि गुरु द्रोणाचार्य ही उसके गुरु हैं और बार बार वो एक ही युद्ध अभ्यास करता रहता था। और वहीं उसके विपरीत
गुरु द्रोणाचार्य जब पांडव को विद्या सिखा रहे थे तो वो रोज छुप छुप कर उस विद्या को सीख लेता था। अब एकलव्य ने छुप छुप कर ही धनुर्विद्या की तकनीक को सीखा था, और सोचिए उस तकनीक को सीखकर वो छुप छुप कर कितना बड़ा महारथी बन गया था कि उसने कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया था, जिसे देखकर स्वयं गुरु द्रोणाचार्य भी चकित रह गए थे। अब जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके गुरु का नाम पूछा तो एकलव्य ने उन्हें बताया कि वो किस प्रकार छुप छुप कर धनुर्विद्या सीखा करता है, और उसके गुरु कोई और नहीं स्वयं गुरु द्रोणाचार्य हैं। अब गुरु द्रोणाचार्य उसकी प्रतिभा को समझ गए थे, और इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के तौर पर उसका अंगूठा ही मांग लिया। अब अंगूठा मांगने के पीछे भी एक वजह है। दरअसल जो धनुर्विद्या होती है उसको सीखने के लिए अंगूठा एक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि धनुष के बाण को धनुष से पीछे खींचने के लिए अंगूठे और उंगली की सहायता ली जाती है। लेकिन वो जानते थे कि अगर अंगूठा मांग लिया जाएगा तो फिर वह एकलव्य कभी भी तीर नहीं चला पाएगा। लेकिन एकलव्य के मन में एक अलग ही वेश था। धनुर्विद्या की रुचि ने उसे इस तरह से पागल कर दिया था कि उसने मात्र 2 उंगलियों के सहारे ही धनुष बाण चलाना सीख लिया। अब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जब एकलव्य का वध किया तब उसके बाद एकलव्य के पुत्र केतुमान साधु के राजा बने, और उसने युधिष्ठिर के बजाय दुर्योधन को अपनी सेवाएं देना उचित समझा। अब महाभारत के युद्ध में उसने कौरवों की ओर से युद्ध किया, और अंत में युधिष्ठिर के हाथों एकलव्य पुत्र केतुमान को वीरगति हुई। अब महाभारत के कुछ संस्करणों में ऐसा कहा गया है कि एकलव्य युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी आया था, किंतु मूल व्यास महाभारत में इसका कोई वर्णन नहीं है। वहीं महाभारत के युद्ध के बाद जब सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। घटोत्कच के हाथों कर्ण की शक्ति व्यर्थ की, कर्ण का निशस्त्र वध किया, और स्वयं एकलव्य का वध भी मैंने अपने हाथों से किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कर्ण और अर्जुन दोनों के दोनों से सर्वप्रिय और सर्वोच्च धनुर्धारी बनता एकलव्य। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।